नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, हम वीडियो के लास्ट में आपकी राशि भी बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा आप देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब एक स्त्री किसी पुरुष को दिल से चाहती है तो उसकी भावनाएं उसके हाव भाव और खासकर होठों के इशारों में झलकती है। यह संकेत अवचेतन रूप से सामने आते हैं और उसकी भावनाओं व आकर्षण को खुलकर व्यक्त करते हैं। अगर कोई भावना व्यक्त करना चाहता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, खासकर होठों की हलचल, इस बात को साफ करती है कि वह उस पुरुष के प्रति गहरी रुचि रखती है। जब एक स्त्री किसी पुरुष को दिल से चाहती है तो उसकी भावनाएं उसके हाव भाव और खासकर होठों के इशारों में झलकती है। यह संकेत अवचेतन रूप से सामने आते हैं और उसकी भावनाओं व आकर्षण को खुलकर व्यक्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्त्रियों के होठों के 10 प्रमुख संकेत जो यह समझने में मदद करेंगे कि वो व्यक्ति उसके लिए कितना खास है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, होठों को बार बार छूना या हल्के से चबाना। जब एक स्त्री बार बार अपने होठों को छूती है या हल्के से चबाती है तो यह सिर्फ एक आदत नहीं होती, यह एक ऐसा इशारा है जो उसकी भावनात्मक और शारीरिक रुचि को व्यक्त करता है। यह हो सकता है कि वह थोड़ा नर्वस हो, लेकिन यह नर्वसनेस उस उत्साह का हिस्सा है जो वो सामने वाले व्यक्ति के लिए महसूस करती है। ऐसे क्षणों में उसके होठ उसके के दिल का हाल बयान करते हैं। होठों को हल्के से चबाना एक तरह से आकर्षण का संकेत है। यह दिखाता है कि वह अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रही। जब एक स्त्री पुरुष के सामने अपने होठों को थोड़ा खुला रखती है और उसकी ओर ध्यान देती है तो यह एक गहरा संकेत है कि वह उसके प्रति आकर्षित है। यह संकेत बेहद स्वाभाविक होता है, जैसे कि उसके दिल और दिमाग ने मिलकर इसे तय कर लिया हो। यह एक तरह का साइलेंट कन्फेशन है, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। जब वो धीरे धीरे अपने होठ चबाती है तो यह इस बात का संकेत है कि उसके मन में कुछ खास चल रहा है। संकेत नंबर 2, होठों को हल्के से खोल कर रखना। अब बात करते हैं एक और सूक्ष्म लेकिन गहरे संकेत की, होठों को हल्के से खोल कर रखना। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ बातचीत करते हुए अपने होठों को हल्का सा खुला रखती है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। यह संकेत उसकी रुचि, उत्सुकता और रोमांटिक जुड़ाव को दर्शाता है। इस दौरान उसकी आंखों और चेहरे के भाव भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह व्यक्ति उसके लिए खास है। होठों को हल्के से खोल कर रखना एक स्वाभाविक और अवचेतन इशारा है जो यह बताता है कि वह उस व्यक्ति की बातों में पूरी तरह से खो चुकी है। यह उसके दिल और दिमाग की एकता को दर्शाता है जो उस व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस कर रहे हैं। यह एक बेहद रोमांटिक संकेत है जो यह जाहिर करता है कि वह व्यक्ति उसकी खुशी का कारण बन रहा है। ऐसे संकेत न केवल आकर्षण को दिखाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में कितनी सहज और खुश महसूस कर रही है। संकेत नंबर 3, होठों पर जीभ फिराना। अब बात करते हैं दूसरे इशारे की जो किसी भी व्यक्ति का ध्यान तुरंत खींच सकता है। होठों पर धीरे धीरे जीभ फिराना। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो यह सिर्फ एक अनजाने में किया गया इशारा नहीं है। यह खास तरीके से खुद को आकर्षक दिखाने की कोशिश हो सकती है। जब वह अपने होठों पर जीभ फेरती है तो यह उसके मन के किसी गहरे कोने से निकला हुआ संदेश हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे नोटिस करो। यह एक तरह का फ्लर्टिंग सिग्नल भी हो सकता है। यह इशारा यह भी दिखाता है कि वह आपके प्रति शारीरिक और भावनात्मक खिंचाव महसूस कर रही है। यह उसका तरीका है यह कहने का कि वह आपको पसंद करती है और आपके करीब आना चाहती है। संकेत नंबर 4, हल्की मुस्कान के साथ होठ दबाना। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इशारे की जो शर्माने और प्यार भरी भावनाओं को दर्शाता है। हल्की मुस्कान के साथ होठ दबाना। जब कोई स्त्री मुस्कान के साथ अपने होठों को दबाती है तो यह उसके मन में छिपी भावनाओं को जाहिर करता है। यह एक
ऐसा संकेत है जो बताता है कि वह सामने वाले से प्रभावित है। अगर वह किसी पुरुष को देखकर एक प्यारी, सच्ची और हल्की मुस्कान देती है तो यह उसके दिल से आता है। इस मुस्कान में एक खास तरह की मासूमियत और खुशी होती है जो उसके चेहरे और आंखों दोनों में झलकती है। संकेत नंबर 5, होठों के साथ खेलना। क्या आपने कभी किसी स्त्री को बातचीत के दौरान अपने होठों के साथ खेलते हुए देखा है? जैसे उंगलियों से छूना, किसी वस्तु से होठों को हल्के से छूना या अपने होठों पर हल्का सा दांत लगाना। यह एक अनजाने में किया गया इशारा हो सकता है जो उसकी भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। यह दिखाता है कि वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में सहज महसूस कर रही है, लेकिन साथ ही वह अपने अंदर एक खास तरह की नर्वसनेस और उत्साह भी महसूस कर रही है। होठों के साथ खेलना उसकी रोमांटिक रुचि और भावनात्मक जुड़ाव को जाहिर करता है। यह बताता है कि वह उस व्यक्ति को लेकर गंभीर है और उसके साथ जुड़ाव महसूस करती है। संकेत नंबर 6, होठों पर लिपस्टिक लगाना। यह भी देखा गया है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष के सामने आते ही अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है या उन्हें बार बार ठीक करती है तो यह बताता है कि वह चाहती है कि वह व्यक्ति उसे खूबसूरत और खास महसूस करे। यह सब इशारे बताते हैं कि वह पुरुष की उपस्थिति को लेकर न केवल नर्वस है बल्कि उसके प्रति भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव भी महसूस कर रही है। यह आकर्षण और अपनेपन का प्रतीक है जिसे अक्सर शब्दों की बजाय भावनाओं और इशारों के जरिए व्यक्त किया जाता है। संकेत नंबर 7, आंखों और होठों का तालमेल। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बेहद खास इशारे की, आंखों और होठों के बीच के तालमेल की। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को देखकर हल्के से मुस्कुराती है और उसकी आंखों में भी चमक नजर आती है तो यह एक मजबूत संकेत है कि वह उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। यह सिर्फ होठों की हलचल नहीं होती बल्कि आंखों और होठों के बीच का यह तालमेल उसकी गहरी भावनाओं को प्रकट करता है। अगर उसकी मुस्कान सच्ची हो और उसकी आंखें भी मुस्कुराती हुई देखें तो समझ जाइए कि यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। इस तरह का संकेत बेहद खास होता है और यह बताता है कि वह न केवल सामने वाले व्यक्ति से प्रभावित है बल्कि उसे अपनी दुनिया में शामिल करना चाहती है। यह एक खूबसूरत और भावुक तरीका है जिससे एक स्त्री अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। संकेत नंबर 8, होठों पर हल्का कांपना। कभी कभी जब कोई स्त्री भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ती है तो उसके होठ हल्के से कांपने लगते हैं। यह संकेत बेहद सूक्ष्म होता है लेकिन इसे समझना जरूरी है। यह बताता है कि वह उस व्यक्ति के प्रति गहरे जुड़ाव और आकर्षण महसूस कर रही है। यह कांपना उसके अंदर की भावनाओं का नतीजा है जो वह सीधे तौर पर व्यक्त नहीं कर पाती। अगर बातचीत के दौरान यह संकेत नजर आए तो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति उसके लिए कितना खास है। यह उसकी ईमानदारी और सच्चे जुड़ाव को दर्शाता है। संकेत नंबर 9, बात करते हुए होठों को छूना या सहलाना। दोस्तों, अब हम आखिरी और बेहद खास संकेत पर आते हैं। बात करते हुए होठों को बार बार छूना या उन्हें हल्के से सहलाना। जब कोई स्त्री बातचीत के दौरान अपने होठों को बार बार छूती है या उंगलियों से सहला है तो यह सिर्फ एक आदत नहीं होती, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह उस पुरुष के प्रति गहरी भावनाएं और आकर्षण महसूस कर रही है। यह इशारा अक्सर नर्वसनेस और उत्साह का मिला जुला रूप होता है। वह सामने वाले व्यक्ति के लिए इतना महसूस कर रही होती है कि अपने शब्दों से ज्यादा उसकी शरीर की भाषा बोलने लगती है। अगर वह किसी खास बातचीत के दौरान अपने होठों को बार बार छूती है तो यह इस बात का संकेत है कि वह उस बातचीत को लेकर गंभीर है और उस व्यक्ति के प्रति एक जुड़ाव महसूस कर रही है। यह संकेत यह भी होता है कि वह अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसकी हरकतें उसे छुपा नहीं पा रही। यह उसकी गहरी रुचि और सामने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी खुशी को दर्शाता है। जब कोई स्त्री बातचीत करते समय होठों को बार बार छूती है या सहला है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति उसके लिए खास है और वह उसके करीब रहना चाहती है। यह नर्वस होने का संकेत हो सकता है लेकिन साथ ही यह उसके मन में चल रही भावनाओं को भी बयां करता है। संकेत नंबर 10, होठों पर हल्की चमक का ध्यान रखना। एक और खास इशारा जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब कोई स्त्री होठों की चमक और खूबसूरती का खास ध्यान रखती है, अगर वो बार बार अपने होठों पर ग्लॉस लगाती है, उन्हें चमकाने की कोशिश करती है या बातचीत के दौरान उनकी स्थिति
सुधार है तो यह दर्शाता है कि वह चाहती है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो। यह अवचेतन रूप से किया गया प्रयास है जिससे वह खुद को खास और आकर्षक दिखाने की कोशिश करती है। यह न केवल उसकी शारीरिक सुंदरता को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि वह उस व्यक्ति को अपने करीब लाना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, हम आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, रात दिन एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियाँ ला पाते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा देखोगे आप तो आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छी जानकारी आप तक पहुँचे, इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छी नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है, उत्साह मिलती और दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। इतनी अच्छी जानकारियाँ आप पाते हैं दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है और कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे अवश्य लिखें। आइए जानते हैं आखिरकार आज अपने जीवन में इतनी बड़ी समस्या और उत्पत्ति मचता है तो कौन से खास मकसद रहते हैं जब दोस्तों ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में प्रवेश नहीं होता है, तभी अपने जीवन का में बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी उत्पत्ति मचता है। और वही ग्रह और गोचर आदि निर्धारित समय पर अपने सितारे से होकर अपने कुंडलियों में प्रवेश हो जाता है तो दोस्तों जीवन काल में किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं बचते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं रहता है और जीवन काल में हर एक तरह की सफलता ही सफलता प्राप्त होती रहते हैं। चाहे आपके जीवन काल में आज धन दौलत को लेकर भी बहुत बड़ी परेशानियां चली आ रही हो या फिर लव लाइफ को लेकर बहुत बड़ी परेशानियां चली आ रही हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको महत्वपूर्ण तरह की जानकारी बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो को चुने हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन में आ रही हर एक तरह की बाधाएं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों दूध में चावल डालने से खीर बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने से आप सभी का तकदीर बन जाएंगे। दोस्तों, आपकी राशि वालों, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में। उनसे वाले दोस्तों यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आपसे भी तक पहुंचे। और भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी राशि वालों, चलिए अब आपको बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो आपकी राशि वालों, आज अपने जीवन काल में आज का दिन बढ़िया रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके कार्यकाल में आप मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, आपके कार्यकाल का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप अपना मन लगाकर कार्य करने में सक्षम रहेंगे और आपके अधिकारी आपके कार्य में प्रशंसा भी कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात
करें तो दोस्तों व्यापार करने वाले जातक की बात करें तो आप अपने व्यापार में किसी भी तरह की कोई उलझन या परेशानियां का सामना नहीं करेंगे। आपका व्यापार अच्छा तरह से उत्पत्ति करेंगे और दोस्तों आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन का निवेश भी कर सकते हैं, जिससे आपका व्यापार और अधिक उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों और आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज अपने जीवन की पुरानी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, जिससे उनके मन को शांति मिलेगी। और साथ ही दोस्तों आज आपके परिवार में शांति का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चले। अपने पारिवारिक मामलों में एक दूसरे की सलाह से कार्य करें। दोस्तों आपके जीवन साथी को आपकी जरूरत है। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा और आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं रहेंगे। आपके मन में अधिक किसी प्रकार का अपनी बीमारियों को लेकर कोई हवस या पल रहा है तो आप उसे दूर करने के लिए किसी अच्छे से डॉक्टर से परामर्श लेकर दवाइयां खा सकते हैं। आपको आराम अवश्य ही मिलेंगे और जीवन में हर एक तरह की समस्या आ रहा है वह भी दोस्तों धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जीवन काल में हर एक तरह की समस्या से निवारण मिलेंगे और खुशखबरी प्राप्त होने जा रहा है। दोस्तों आपकी राशि वालों और आपको बता देते कि अपने जीवन काल में आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कामकाज के मामलों में आपको सावधानी और सत्ता बनानी होगी और घरेलू मामलों से सोच बोझ से दोस्तों आगे बढ़े नहीं तो लोग इसे आपकी रणनीतियां समझ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ पुरानी गलतियों के कारण आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आप किसी नई संबंधित की खरीदारी आपके करने से योजना बना रहा है तो आपकी वह योजना पूरी होगी। आपको किसी धन संबंधित मामलों को लेकर आप दोस्तों उन पर अटल बना रहेंगे, तभी जीवन में सफलता आते रहेगा और जीवन में किसी प्रकार की उत्पत्ति भी नहीं आएंगे और उनसे बचते रहेंगे। दोस्तों आपकी राशि वालों यदि आज आप कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हैं या भी दोस्तों किसी शुभ कार्य को करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की उत्पत्ति आपके जीवन काल में मच रहा है या कुछ खरीदना चाहते हैं, गाड़ी वाहन या फिर कुछ नया शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको आज अपना भाग्यशाली दिशा को अपनाना होगा। दोस्तों तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। दोस्तों आपकी राशि वालों साथ ही आपको बता देते हैं यदि आप कोई शुभ कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, आपका यात्रा सफल नहीं हो रहा है, किसी अशुभ व्यक्ति कोड़ों चेहरा को देखकर जाने से आपकी यात्रा बिगड़ जाता है। सब्सक्राइब नहीं किए थे तो हमारे चैनल को भी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कह रहे थे कि आपको आंखें तरस गई थी या में देखने के की गई तो आपके जीवन में लव लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। दोस्तों आपको अपनी आंखों पर सचमुच में यकीन ही नहीं होगा क्योंकि आपके जीवन में ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनने वाला है। जो घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दें कि दोस्तों सचमुच में आपके जीवन में और आपके लव लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, और आपकी आंखें कौन सा समय देखने के लिए तरस गए थे तो आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों पहले हम आपको एक बाद 100% सच बताऊंगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो भी आपको जानकारी देंगे
वे जानकारी बैंक आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा निर्माण किया गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह जानकारी हम आप सभी को अपने मन से नहीं दे रही थी, नहीं अपने मन से आप सभी कह रहे हैं, क्योंकि आपके आंतरिक में बैठे हुए आपके राशि ने हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले 3 हर समय आप सबके लिए बेहद ही खास समय रहने वाला। तो दोस्तों चलिए पहले हम आपको यह बता दें कि इसमें आपकी कुंडली में कौन सा दबा राजयोग का निर्माण होने जा रहा था। इस समय सूर्य का गोचर की इस राशि में होंगे और आपकी कुंडली में आखिर वे कौन सा दबा राजपूत का निर्माण खुदा। तो चलिए हम आपको विधि अनुसार आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को आप बिल्कुल छोड़कर कहीं मत जाइए, ताकि आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। दोस्तों पहले आपको बता दें कि अगले 3 दिन के अंदर सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा। इस गोचर से इस राशि में बुध स्थित राजपूत उस अपराधी राजयोग बनेंगे, यानी कि आपकी कुंडली में भी चीज उस अपराधी राजयोग बनेंगे, जो दरबार राजभर के सहयोग से आपकी राशि में जबरदस्त लाभ होगा और आपके लिए कमाई की थी बेहतर रास्ते भी आपको मिलेंगे। नौकरी में आपके लिए तरक्की के योग भी बनेंगे। दोस्तों बिजनेस में माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ पर भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर मेहरबान होती। दोस्तों आने की यह समय आपके लिए रुपया पैसा लाइफ लाइन स्थित और कैरियर के लिए या 3 दिन तक समय आपके लिए महत्वपूर्ण समय रहने वाला की। तो दोस्तों आने की आपकी आंखें तरस गई थी, आपको इस समय सच्चा जीवन साथी भी मिलने वाला से और छुआ जातक साथ ही इस उदासी अपने जीवन साथी को लेकर अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कहीं घूमने फिरने का भी प्लान था। तो यह समय आपके जीवन में सचमुच में वहाँ एटीपी बदलाव होंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिस चीज के लिए तड़प रहे थे आपको वही चीजें इस समय मिलने वाली से दोस्तों, क्योंकि आप अपने जीवन काल में लाइफ पार्टनर को लेकर भी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन इस समय आपको सच्चा प्रेम जीवन की मिलने वाला चाहिए। और इस समय आप अपने जीवन में जिससे प्रेम करती थी उसके साथ भी आपको इस समय ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनेगा। दोस्तों इस समय आपको प्यार वाला था सुख मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही, और चंद्रेश है क्योंकि आपके कुंडली में और आपका कार्य होते होते बिगड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा को अपनाना होगा, तभी जीवन में सफलता हासिल हो पाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से अपने जीवन में अपनी कुंडलियों में राशि बदलते हैं, उसी प्रकार से अपने आज प्रत्येक दिन अपना भाग्यशाली संख्या दिशा और रंग बदलता है। आज इसी प्रकार से अपना भाग्यशाली संख्या दिशा और रंग बदल चुका है। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं उत्तर रहने वाली है, भाग्यशाली संख्या 3 और भाग्यशाली रंग दोस्तों हरा रहने वाले हैं। यदि आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आएंगे और हर एक तरह की सफलता ही सफलता प्राप्त होता रहेगा, चाहे आप लव लाइफ के चक्कर में जाओ या फिर दोस्तों किसी कारोबार के चक्कर में जाओ, आपको को हर एक तरह की सफलता मिलता रहेगा। आपकी राशि वालों और आपके जीवन काल में धन दौलत कोड़ोट लेकर ज्यादातर परेशानियां और दिक्कतें चली आ रही है, तो आपको आज घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को अपनी श्रद्धा मन से पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु दयालु वो बहुत ज्यादा दयालु है और दयालु होकर अपनी भक्तों की सारी मनोकामनाएं कोड़ोट अवश्य ही पूर्ण करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको प्रत्येक दिन स्नान कर कर भगवान श्री हरि विष्णु की जाप करना होगा और बीच आंगन में शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको रखना होगा, जिनसे माता लक्ष्मी की वास होती है
और आपके घर में यदि दरिंदा है तो वह भी धीरे धीरे खत्म होगा। उसके बाद माता लक्ष्मी की वास होने से आपके जीवन काल में आपके घरों में धन दौलत की किसी प्रकार की कमियां नहीं रहेंगी और हर एक तरह की खुशखबरी आपको नजर आएंगे दोस्तों। और आपको बता देते हैं अब अपनी लव लाइफ के बारे में, जिस प्रकार से दोस्तों आज इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। होने वाली है एक तो इस समय सूर्य और शनि आमने सामने होगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। साथ ही साथ इस समय इंद्र के साथ स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी आपको होगा। इस समय सूर्य देव आपके जीवन को राजाओं के समान बनाएगा और शनि देव उसे कटाक्ष करेंगे और इंद्र देव के साथ जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है उससे आपको भरपूर लाभ होगा, जिसके वजह से इस समय आपके जीवन में भर भर के रोमांस आने वाला है। इस समय एक शादीशुदा महिला, एक विवाहित महिला भी आपके करीब आने वाली है और इस समय आपके सामने प्रेम का प्रस्ताव भी मिलने वाला है। आपके राशि के जातक जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सामने से प्रेम का प्रस्ताव इस समय मिलेगा, जिससे आप बखूबी स्वीकार भी करेंगे और जीवन में खुशियों का संचार भी आपका होगा। सूर्य और शनि के विपरीत एनर्जी में जीवन में कठिनाइयों का अनुभव भी कर सकती है। अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग उचित ढंग से इस्तेमाल करें तो यह जीवन में संतुलन लाने की संभावनाएं भी बढ़ा सकती है। सूर्य शनि का यह संयोग जीवन में पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सकता है। लाइफ में अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं। करियर पर फोकस करने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होगी। नौकरी पैसा वालों को करियर में बदलाव लाने की इच्छाएं भी बढ़ेगी और इस समय अगर आप नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए शानदार समय है। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर इस समय करियर में लंबे समय से परेशानी आ रही है, करियर में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है, लेकिन आपको परेशानियां भी शुरुआती में झेलनी पड़ेगी। लाइफ में करियर के नए ऑप्शन पर विचार करें। उद्यमियों को सोशल बिजनेस शुरू करने का मन करेगा, वहीं कर्मचारियों को अलग अलग प्रोग्राम को लॉन्च करने की इच्छा जागेगी, जिससे सफलता मिलेगी। वहीं शनि और सूर्य के प्रभाव से आर्थिक मामलों में कई बड़े फैसले भी लेने होंगे, लेकिन अगर सोच विचार करके सही से फैसले करेंगे तो कई तरह के लाभ भी आपको हो सकता है। बिना किसी संकोच के निवेश इस समय आप कर सकते हैं। निवेश से इस समय आपको अत्यधिक लाभ होने की संकेत मिल रहा है, चाहे आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में या फिर किसी रोजगार, कारोबार, कंपनी में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो इस समय आप अवश्य ही निवेश करें। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार विचार जरूर करें। यह अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने का परफेक्ट टाइम हो सकता है, जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। इस दौरान आप सुखद जीवन का आनंद लेंगे। इस दौरान नए बदलाव और इनोवेशन के लिए प्रेरित नजर आएंगे, जिसके वजह से आपके अंदर पराक्रम और साहस रहेगा और आप जीवन में तरक्की करते जाएंगे। आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में बेहतर करने का मौका देगा। आपको लीडरशिप जिम्मेदारी के लिए भी कॉन्फिडेंट बनाएगा, जिससे इस समय आपको सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस समय अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए चमत्कारिक हो सकता है। किस्मत आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस दौरान आप में जुनून और उत्साह भरपूर रहेगा। एजुकेशनल फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस समय अगर किसी परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग ले रहे हैं
तो उसमें आपको शुभ सूचना मिलेगा। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप छात्र हैं या छात्रा हैं, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। आपको मिठाइयाँ बांटने पड़ सकती है। हालांकि इस समय आपके यात्रा के भी योग बनेंगे और जो छात्रा अगर विदेश जाकर के या अपने गांव से किसी दूसरे शहर में जाकर के पढ़ाई करने का विचार कर रहा है, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय व्यापारिक लोग भी यात्रा करेंगे। यह समय करियर के मामले में आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। स्वास्थ्य के मामले में इस समय शांत और सुखद रहेगा। पुरानी कोई बीमारी से अगर रोग से आप ग्रसित थे तो उसमें आपको राहत मिलती हुए नजर आ रही है और आप खुद को संगीत या फिल्मों का आनंद लेते हुए पा सकते हैं। आप इस समय पियानो या गिटार बजाने या मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने पर भी विचार कर सकते हैं। आखिरकार इस समय रचनात्मक को वक्त करने की आपकी भावनाओं से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा और जीवन में खुशियां कई क्षेत्रों से आने का संकेत मिल रहा है। इस दौरान आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलेंगे और आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। साथ ही आप काम कारोबार के संबंध से यात्राएं भी कर सकते हैं। वहीं इस समय परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और वाहन व प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है। साथ ही इस दौरान आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। इस समय आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय परिवार में अगर किसी प्रकार का उलझन चल था, आपसे मतभेद चल रहा था, तो उसको सुलझाने में आप सफलता हासिल करेंगे और इस समय आप अपने जीवन में नई वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। अगर लंबे समय से किसी वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी आपने देख रखी थी तो उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलने का सहयोग बन रहा है। इसलिए इस समय नौकरी पैसा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नहीं जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं व्यापारियों को हर क्षेत्र में सफलता मिल सकता है। इस समय सामाजिक व धार्मिक कार्यों करने में समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और धन से संबंधित समस्या भी दूर होगी। वहीं व्यापारियों को अटका हुआ धन मिल सकता है। साथ ही आप लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं आपके कम्युनिकेशन में सुधार आएगा, जिससे लोग इम्प्रेस होंगे। बेहतरीन आइडियाज के साथ साथ आपको संभलने का भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस समय जीवन के हर क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगा। जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा। भाग्य और किस्मत आपको भरपूर साथ देगा, लेकिन हर क्षेत्रों में शुरुआती दौर में आपको थोड़ी परेशानी का अनुभव होगा और देखने में लगेगा कि मेरे ऊपर संकट आने वाला है। बाद में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय आपको प्रेम जीवन में पहले से ही प्रेमी प्रेमिका है तो समय एक दूसरे के साथ गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं और रिश्ता टूट भी सकता है और आपको प्रेम में धोखा भी मिल सकता है। हालांकि इस समय नया प्रेम भी आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। इस समय किसी कारणवश आप बाहर कहीं पर जाएंगे जहां पर किसी विवाहित महिला से आपका मुलाकात होगा और इस समय उसके बहुत करीब आप आ सकते हैं और एक दूसरे से रिश्ते में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी
पड़ेगी, लेकिन अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा इंसान हैं, तो आपको इन गतिविधियों से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा समाज में बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं और इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। साथ ही प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। इस समय आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, साथ ही परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय परिवार में अगर किसी प्रकार का उलझन चल था, आपसे मतभेद चल रहा था, तो उसको सुलझाने में आप सफलता हासिल करेंगे और इस समय आप अपने जीवन में नई वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। अगर लंबे समय से किसी वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी आपने देख रखी थी, तो उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलने का सहयोग बन रहा है। इसलिए इस समय नौकरी पैसा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नहीं जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं व्यापारियों को हर क्षेत्र में सफलता मिल सकता है। इस समय सामाजिक व धार्मिक कार्यों करने में समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और धन से संबंधित समस्या भी दूर होगी। वहीं व्यापारियों को अटका हुआ धन मिल सकता है, साथ ही आप लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं आपके कम्युनिकेशन में सुधार आएगा, जिससे लोग इम्प्रेस होंगे। बेहतरीन आइडियाज के साथ साथ आपको संभलने का भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस समय जीवन के हर क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगा। जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा, भाग्य और किस्मत आपको भरपूर साथ देगा। लेकिन हर क्षेत्रों में शुरुआती दौर में आपको थोड़ी परेशानी का अनुभव होगा और देखने में लगेगा कि मेरे ऊपर संकट आने वाला है। बाद में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय आपको प्रेम जीवन में पहले से ही प्रेमी प्रेमिका है, तो समय एक दूसरे के साथ गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं और रिश्ता टूट भी सकता है और आपको प्रेम में धोखा भी मिल सकता है। हालांकि इस समय नया प्रेम भी आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। इस समय किसी कारणवश आप बाहर कहीं पर जाएंगे, जहां पर किसी विवाहित महिला से आपका मुलाकात होगा और इस समय उसके बहुत करीब आप आ सकते हैं और एक दूसरे से रिश्ते में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा इंसान हैं, तो आपको इन गतिविधियों से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा समाज में बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं और इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता। ठीक उसी तरह इंसानों से भी गलती और भूल हो ही जाता है। दोस्तों, आज आपको 5 ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जो जीवन में आपको सफल होने से रोक रही है और परेशानी कास्ट आपके जीवन काल में ला रहे हैं। दोस्तों, समय देकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका समय की बर्बादी नहीं होगी। आज की इस वीडियो में आपकी हर परेशानी का कारण मैं बताऊंगा, साथ ही साथ उसका समाधान भी दूंगा। आखिर क्यों आपके जीवन काल में तरह तरह की परेशानी आती रहती है, क्यों आपकी परेशानी खत्म नहीं होते हैं, आखिरी इसका कारण क्या है। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्या कैसे दूर होगी। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई देवी देवताओं की कृपा से आपको कोई दुख हो रही है, कोई देवी देवता आपसे नाराज है, आपसे क्रोधित है, तो उन्हें आपको कैसे प्रसन्न करना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। कैसे आपको अपने घरों में धन का आगमन करना है,
धन की समस्या दूर करना है और कैसे आपको अपने जीवन काल में सफल होना है, सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको समय देना है और शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। दोस्तों, जो भी भक्त इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेगा उसका 100% जीवन बदल जाएगा। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपका भी जीवन बदल जाए, आपका भी जीवन से हर समस्या दूर हो जाए। उससे पहले महाबली संकट मोचन हनुमान जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखें। और जो इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पूरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपके ऊपर तथा आपकी कुंडली में आपकी राशि वाले के ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और भगवान संकट मोचन अब आपको जीवन की सबसे बड़ी सुख देना चाह रहे हैं। आपकी हर अंधेरा दूर कर देना चाह रहे हैं। आपकी हर संकट को भगवान संकट मोचन अब खत्म कर देंगे, क्योंकि आज तक जीवन में आपको एक पल के लिए भी सुख नहीं मिला, लेकिन अब खुशियां मनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि आज से पहले भगवान संकट मोचन हमसे दूर रहा करते थे, हमसे दूर था, इसलिए आज भर में संकट और पीड़ाओं से घिरे हुए थे। लेकिन अब भगवान संकट मोचन हमारे ऊपर कुछ ऐसी दया दिखाया है, ऐसी कृपा बसाया है कि अब आपके जीवन काल की हर संकट तो दूर होगी ही होगी, लेकिन अंत में आपको बहुत बड़ी खुशियां भी मिलेगी। जो आप सोच रहे थे कि अब यह मेरे से नहीं होने वाला था, वह सभी संपन्न होने वाला है। चाहे मुसीबत कितना भी जोर लगा ले, लेकिन भगवान कभी भी इंसान को हारने नहीं देता है। और दोस्तों, अब आपकी कुंडली में बड़ी जोर का झटका लगने वाली है। पूरा संसार अब आपकी जलवा देखेगी और दुश्मन के कारनामे पर लोग भी फंसने वाले हैं, जबकि धज्जियां उड़ाने वाली है। जी हाँ, वह कहते हैं ना कि बुरे कर्म को अपनी आंखों से देख लो, अब शर्म से पानी पानी हो जाओगे। जो यह वीडियो को मजाक मिलेगा तो दोस्तों उनकी मौत पक्की हो जाएगी और भगवान शनि महाराज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसी घटनाओं को हल्के में ले लेते हैं और भगवान पर भी यकीन नहीं रखते हैं, जिस वजह से उनका सबसे बड़ी होकर मिलती है और दोस्तों उनका जिंदगी भी तोड़ फोड़ हो जाएगी। शनि महाराज कभी किसी के दुख को नहीं देखता है। जो लोग हमेशा उनकी भक्ति में मगन रहता है, सच्चे दिल से उनके ऊपर अपना विश्वास देता है, तो दोस्तों शनिदेव जी उनके भरोसे को टूटने नहीं देते हैं। उनकी जिंदगी में आने वाली संकट को पहले ही रोक देते हैं। और अब यह संकेत स्वयं शनि महाराज ने आपके लिए भेजा है, जिन्हें दोस्तों अगर आप लोग एक बार जान लेंगे तो इस दुनिया का कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम भी इस बात को पिछले कई दिनों से ही जानते हैं कि आप लोग भगवान से अत्यधिक कुछ मांगना चाहते हो, कोई चीज की कमी आपको हो गई है और दोस्तों आपके परिवार में भी खुशियां अचानक से गायब हो गई है। परेशानी के जाल में आप लोग पूरी तरह से फंस चुके हो और आपको कोई भी सहारा नहीं मिल रहा है। दोस्तों, क्यों चिंता लेते हो? शनिदेव जी आपको उन दुखों से बाहर निकलने वाला है और आपके घर परिवार में खुशियों की दीपक जलने वाली है। ऐसा घटना सबके जीवन में नहीं होता है, लेकिन आपका कर्म ही कुछ ऐसा है और यह सब फल आपके कर्मों का है जो अब आपको मिल रहा है। आपके घर में ही अब आपको सफलता की सहेली पर चढ़ाने वाला है और अब आपको जीवन काल की हर खुशियां आपको वापस देने वाला है, क्योंकि शनि देव महाराज आपके अच्छे कर्मों को देखकर प्रसन्न हो चुका है। आपके अच्छे कर्म देखकर अब आपको बहुत साथ देने वाला है। अब आप जिंदगी भर मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि अभी की परेशानी और आने वाले सभी परेशानी आपका दूर हो गया है। अब आप दूसरों की निंदा बिल्कुल न करें, आप यह गलती बिल्कुल भी ना करें। किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना है, किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना है, किसी को ठोकर नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना है और हमेशा आप भगवान पर यकीन करें, शनि देव पर यकीन करें। आपका पूरा माहौल बदल जाएगा, आपका पूरा जीवन और आने वाला भविष्य बदल जाएगा। और एक दिन जो आपके दुश्मन और दोस्तों, हम आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, रात दिन एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियाँ ला पाते हैं।
दोस्तों पूरी जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा देखोगे आप तो आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी जानकारी आप तक पहुँचे, इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छी नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है, उत्साह मिलती और दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। इतनी अच्छी जानकारियाँ आप पाते हैं दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है और कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे अवश्य लिखें। परेशानी दूर होगी, यह भी एक संदेश है कि शनिदेव महाराज इन 24 घंटे के अंदर आपके घर भी दस्तक देने वाला है, जिसको पहचाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनको आप पहचान लिया तो दोस्तों आपके सारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे और आपको अपने किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे कर्म हमारे पीछे कभी नहीं छोड़ता, एक न एक दिन वह फल तो जरूर मिलता है, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा बनाए रखते हैं, उसी को मिलते हैं। और जो कभी भगवान पर भरोसा रखती है तो कभी गलत काम करते हैं, किसी को रुलाते हैं, ऐसे इंसानों की और भी हवा टाइट होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोगों की घर में जगह मिलती है ना घाट में मिलती है, और ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए हम आप सभी को बताते हैं कि जीवन काल में जब भी खुशियाँ प्राप्त करना है तो आपको अच्छे काम करना है, अच्छे के सिवा कुछ और नहीं करना है, वरना सुनिधि आपसे नाराज हो जाएंगे। फिर आप कितना भी मेहनत कर लो लेकिन सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब खुशियाँ भरी आपकी जिंदगी व्यतीत होने वाला है। दोस्तों यह खुशखबरी आपकी पूरी जीवन को बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव जी आपके घर के दरवाजे पर वह खुशियाँ आज आपको देने वाले हैं। दोस्तों जो खुशी आज से पहले आपको कभी नहीं मिली थी, जी हाँ दोस्तों, आज भगवान शनिदेव जी आपके भाग्य का ताला खोलने वाले हैं और आपके जीवन की सारी एक मांगी चीज पूरी करने वाली है। मित्रों अगर देखा जाए तो आपके जीवन में कई लंबे समय से कई ऐसी चीजों का दुख चल रहे हैं जो आपके सारे दुख को दूर करने वाले हैं। भगवान शनिदेव जी या 2 दिनों के भीतर आपके भाग्य को पूरी तरह से चमका कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, वह दोनों के समय अंतराल में भगवान शनिदेव जी आपकी वह सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने वाली थी। 2 सपने जो सालों से मेहनत और परिश्रम करते हुए आ रहे थे, तो आपके सारे एक मेहनत का फल आप लोगों को भगवान शनिदेव जी देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव कर्मों के फल डाटा और न्याय के देवता भी कहलाते हैं। दोस्तों भगवान शनिदेव जी हर एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करता है, उस व्यक्ति को इस कर्म के आधार पर भगवान शनिदेव जी फल देते हैं। और यह 2 दिनों के भीतर आपके पिछले समय की एक कर्मों का फल, एक मेहनत का फल यह समय मिलता हुआ दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक कार्य पूरे होंगे, हर एक मनोकामना भगवान शनिदेव की इन 2 दिनों के भीतर पूरे कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय आप अपने जीवन काल में जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे, वह कार्य भी आपका बिना परेशानी से पूरा हो जाएगा और हर एक काम में ईश्वर का साथ आप लोगों को मिलने वाला है और भाग्य भी आपका साथ आपको देंगे, जिस कारण से आप अपने हर एक सोच कार्य को बहुत ही आसानी से पूरा भी कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहा जाए तो यह 2 दिन आप सभी के लिए बहुत ही अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद, आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे जो आपको खुशी देंगे। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। आपको अपने सहकर्मियों पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपको परेशान कर रहा था, तो वह भी दूर हो सकता है।
आपको अपनी वाणी और व्यवहार का नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए खान पान पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके मन में यदि कोई उलझन चल रही है तो आप उसे अपने पिताजी की मदद से दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके परिवार के सदस्यों में यदि कोई समस्या है तो आप उसे आसानी से दूर कर पाएंगे। आपको कमाई के कुछ नए अवसर मिलेंगे। आपका कोई विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा। यदि आपको किसी बात को लेकर कोई तनाव चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको किसी काम को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। आप यदि किसी काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग अपने कामों से एक नई पहचान बनाएंगे। आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में ढील देने से बचना होगा। आप अपने भविष्य को लेकर कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं। आपको जीवन साथी के मन में चल रही बातों को जानने की कोशिश करनी होगी। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपका कोई कानूनी मामला आपको परेशान करेगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आनंदमय पल व्यतीत करेंगे। यदि आपको किसी बात को लेकर कोई चिंता सता रही थी तो वह भी दूर होगी। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आपने पहले यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए आय को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट करने का मन करेगा, क्योंकि अच्छे में ही मान होने या आने से, इसीलिए इस बात का ध्यान जरूर रखते अतिथियों का कोई परेशानी न हो, क्योंकि आप बहुत सामाजिक होते हैं। इसीलिए आपको किसी भी क्षेत्र में बात किया जाए तो परियोजना के साथ आपके रिलेशन में जीवन को लेकर कोई शिकायत नहीं होती तथा आपका परिवार जीवन सुख और शांति से चलता रहता है। आप उन्हें खुश रखने में पूरी कोशिश करते हैं। आपका घर वातावरण खुशमान फैट आरामदायक होता है। आपके घर के बाहर सुंदर बगीचा होता है, और अगर बगीचा बनाने की जगह न हो तो भी कोई बात नहीं, घर के अंदर कुछ सुंदर पौधे रहने की काम चल जाते हैं। तो तुला राशि के जातक एवं जातिकाओं जो प्रेम रिलेशन को लेकर, प्रेम विवाह से लेकर संतान और सम्मान सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप वीडियो कहां से देखते हैं जो हमें बताएं। राधे राधे। माँ से आया आपकी राशि का समय है आपके लिए क्या है, यहाँ का रहस्य कैसा रहेगा, ये दिन आपका जानने के लिए हमारा कार्यक्रम हमेशा देखते रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और आपको भी मोटिवेट मिलता है दोस्तों, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आपके लिए अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी हम लोग लेकर आते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों आपको आगे बता दें कि आप जिन सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे वे अब हकीकत बनने के करीब है। यह वह समय है जब आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर पूरे जोश के साथ बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे आप इस परिवर्तन से गुजरेंगे, आप पाएंगे कि समाज में
आपका सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। लोग आपकी राय और विचारों का सम्मान करने लगेंगे। आपके अनुभव और ज्ञान की सराहना की जाएगी और लोग आपकी सलाह लेने के लिए आपके पास आने लगेंगे। आपके आसपास के लोग इस बदलाव को देखकर प्रेरित होंगे और वे भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। यह वह समय है जब आपको अपने अनुभवों को साझा करने और दूसरों की मदद करने का अवसर मिलेगा। आपकी सलाह और मार्गदर्शन से दूसरों के जीवन में भी खुशहाली आएगी और यह आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा।